हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट, आज हम परसेंट का 9वां पार्ट यानी 9वीं वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आप ध्यान रखें, इससे पहले की 8 वीडियो आपकी ज़रूर देखी हुई हों, क्योंकि बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, इसलिए बेसिक जो बातें मैंने पहले 8 वीडियो में आपको बताई हैं वो आप अच्छे से कवर कर लें। वो वीडियो देखने के बाद ही आज का क्वेश्चन है, आज की वीडियो उसको देखें। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं आज के भी सारे, क्योंकि हम इजी लेवल से टफ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इजी बेसिक बातें सीखने के बाद हम धीरे धीरे अब टफ़ क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ध्यान रखें, अभी भी हमारी परसेंट का मेरी तरफ से अभी भी आधा चैप्टर हुआ है, लगभग 10 वीडियो और आने वाली हैं परसेंट पर, ये ध्यान रखें। तो दिल थाम के बैठिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। पहला सवाल है, इसे पढ़िए। किसी वस्तु पर दलाली, दलाली का मतलब होता है कमीशन, ठीक है। कोई एजेंट होता है, अगर कोई सामान बेचता है तो कंपनी उसे क्या करती है, दलाली यानी कमीशन देती है। किसी वस्तु पर कमीशन पहले कितना था, 2%, अब कितना होने लग गया, 3% कमीशन कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो किसी एजेंट को सामान मान लो वो 100 पेन बेचता था, तो एक पेन पे उसे 2% यानी 2 रुपये मान लो, तो 2 रुपये कमीशन था। अब कंपनी ने 2 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 3, यानी कि अब वो 100 की जगह कहाँ पर पहुँच जाएगा, 100 पेन से 200 रुपये कमा रहा था ना, तो वो 200 से कहाँ पहुँच जाएगा, 300 पर। आप 2% को, क्योंकि हमें क्या करना है, पर जितनी हो सके कैलकुलेशन को इजी करना है, उसे ज़्यादा घुमाना फिरा कर, और इतना ये नहीं हो कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो इजी करने के लिए मैं 2% का मतलब 200 रुपये कमा रहा था, और 3% का मतलब अब वो 300 कमाने लग जाएगा। पर हुआ क्या, कंपनी ने तो कमीशन बढ़ा दिया उसका, लेकिन उसकी इनकम में फिर भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। मतलब जितनी इनकम उसकी पहले थी, यानी जितना पैसा उसको पहले मिल रहा था ना, अभी भी उतना ही मिल रहा है। जितना पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। यानी कि वो जितने पेन पहले बेच रहा था, अब उससे क्या बेच रहा है, कम बेच रहा है। तो आपसे यही पूछा है कि उसके व्यापार यानी कि बिजनेस में कितने % की कमी हुई। तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी, चुटकियों में कर सकते हैं हम, 5 सेकंड में सवाल का आंसर आ सकता है, ठीक है। बेसिक तरीके से इसे सीख लो। अब देखो, आप अपने इसे बेसिक से ऐसे सीखते हैं। मान लो कंपनी उसे 2% मतलब 200 रुपये देती थी, यूँ मान लो आप 2% को मैंने इजी बनाने के लिए 200 लिखा है, ठीक है। तो कंपनी उसे कितने रुपये देती थी, 200 रुपये। हुआ क्या, कंपनी ने उसका कमीशन बढ़ा दिया। कमीशन बढ़ाने के कारण से अब उसको 200 की जगह कितने मिलने लग गए, 300, यानी कमीशन रेट इंक्रीज होने पर 200 से 300 हो गया उसके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसकी जो इनकम है ना, जितना वो पहले कमा रहा था, मान लो वो पहले 200 ही कमा रहा था, तो अभी भी वो कितना, 200 से 300 पर नहीं पहुंचा। कंपनी तो उसे 200 से 300 पर लेकर जा रही थी कमीशन बढ़ाने से। अगर वो बिजनेस अपना उतना ही रखता तो उसे 300 मिलते, लेकिन हुआ क्या, बिजनेस डाउन हो गया, उस वजह से अब वो 200 से 200 पर ही रह गया। तो इनकम उसकी अभी भी क्या है, 200 पर ही रहेगी, क्योंकि हमें सवाल में बोला है नो चेंज, किसी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं हुई। देखो ये बोला हुआ है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, कंपनी उसे कहाँ ले गई, 300 के लेवल पर, लेकिन व्यापार जो है, बिजनेस जो है, वो डाउन होने की वजह से वो कहाँ रह गया, 200 के लेवल पर। तो उसका बिजनेस कितना डाउन हो गया, आप यूँ कह सकते हो कि उसका बिजनेस 300 के लेवल पर था और वो कितने पर आ गया, 200 पर। क्यों, क्योंकि वो 200 से कंपनी ने तो उसे 300 पर पहुंचा दिया, लेकिन उसकी इनकम वही रहेगी, यानी जितनी पहले थी उतनी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस डाउन हुआ, और बिजनेस कितना डाउन हो गया, 300 से कितने पर आ गया, 200 पर आ गया। आपसे पूछा है परसेंट में कमी वगैरह बताओ कितने % की, तो देखो सीधी सी बात है, उसके बिजनेस में कमी कितने पॉइंट की होगी, 100 पॉइंट की कमी होगी। देखो ये वाली 100 पॉइंट की क्या होगी, कमी, 300 से 200 पर आ गया, तो बिजनेस 100 डाउन हो गया। लेकिन अपने को आंसर किस में पूछे हैं, % में। तो % कैसे बनाएंगे, 100 की जो कमी है, डाउन हुई है, वो कितने पर हुई है, 300 के लेवल पर। कंपनी तो उसे 300 पर ले गई थी ना, तो बिजनेस तो 300 के लेवल पर डाउन हो गया उसका, ठीक है। तो कितना डाउन हुआ, देखो बिजनेस में कमी 100 किस पर, 300 पर, % बना दो बच्चों, 100 बटे ये, देखो ये वाला 100 तो ये है, ठीक है, और बेस ये होगा, क्योंकि ये इस लेवल पर उसका बिजनेस पहले था, यानी कि पहले ये था और डाउन होने के बाद ये रह गया, ये कह सकते हैं अपने, ठीक है। तो कितना आया, 100
बटे 300 और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। कैलकुलेट किया तो कितना है बच्चों 33.33%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। कहीं कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ये सिंपल सा सवाल है, इजी से तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक, समझ लें। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आपको जो ये वीडियो बन रही है इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के लिंक में। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी टेलीग्राम के लिंक जो है अपना टेलीग्राम ऐप, उसमें अपने जो चैनल है टेलीग्राम का उस पर जुड़े नहीं हैं, तो आप उस पर ज़रूर जुड़े, वहाँ इनके PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसलिए साथ साथ आपको नोट करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। वीडियो देखते टाइम तो सिर्फ आपका समझने पर ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल पिछला ही है, सवाल तो पिछला ही है, लेकिन अब की बार क्या हुआ 2 से 3 वो तो सेम वैसे ही दिए हैं, लेकिन अब की बार जो इनकम है ना वो कितनी हो जाती है 35% बढ़ जाती है। पिछले सवाल में क्या था इनकम चेंज नहीं हुई थी, ठीक है, 200 की 200 रह गई थी। अब की बार चेंज हुई है कितनी 35% क्या हुई बढ़ गई। आगे वही है बिजनेस कितने % कम हुआ, बाकी सब वही का वही पूछा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि वो 200 के लेवल पर था, ठीक है। कंपनी मान लो 100 पेन बेचता था, 2% कमीशन था, 2 रुपये मान लो 2%, तो 100 × 2 कितना 200, वो 200 के लेवल पर था। कंपनी ने क्या किया उसका कमीशन बढ़ाया, कमीशन बढ़ाने की वजह से वो 200 से कहाँ पहुँच सकता था 300 पर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या उस यानी कि कंपनी की तरफ से तो वो इस लेवल पर आ गया, लेकिन फिर भी बिजनेस डाउन होने की वजह से उसकी इनकम कितनी बढ़ी 35%। तो किसकी 35, इसका 35। 200 का 35% कैसे निकालते हैं बच्चों, याद करो, सीधा ही है। 200 का 1% हो गया 2, 200 का 1% हो गया 2, और 35% हो गया 35 दूना 70। तो उसकी इनकम 200 पर 35% कितना 70। इसका 200 का ये क्या है 35% कितना हो गया 70। ना पता हो तो 200 गुना 35/100 ऐसे भी कर सकते हो। किसी को अगर सीधा ना निकालना है तो 200 गुना 35, ठीक है, और बटे में 100 आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी क्या आएगा ये 70 ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब 200 से कहाँ पहुँच गया वो 270 पर पहुँच गया बच्चों। तो अब आप क्या करें, आपको जो सवाल पिछला समझाया था उसमें बेसिक बात बताई थी वही यूज कर दो कि कंपनी उसे 300 के लेवल पर लेकर जा रही थी, वो पहुँचा 270 पर, किस वजह से उसका बिजनेस डाउन हो गया। कितना डाउन हो गया आप यूँ मान सकते हो कि 300 से कितने पर आ गया वो 270 पर आ गया। तो कितना डाउन हो गया बच्चों, देखो जल्दी से सोचो, घटा दो इसे, कितनी कमी होगी इसकी बिजनेस में 30 पॉइंट की कमी होगी, 30 पॉइंट की कमी होगी, किस पर 300 पर। बस बनाओ परसेंट, निकालो आंसर। तो कितना आएगा 30 बटे में क्या आएगा 300, और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो 30 बटे 300 और परसेंट के लिए गुना में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, ये 1 0 से 1 0 ये काट दो, 3 से 3 काट दो, कटिंग करने के बाद बच्चों क्या आया 10%। ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर। तो उसके बिजनेस में कितनी कमी हुई बच्चों 10% की कमी हुई। ये आपको मैंने पूरा सवाल बता दिया बच्चों, ये पिछले सवाल की तरह ही था, अच्छे से आप देख लें, जो आपसे पूछा वो हमने निकाल दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला है एक हीरा है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं 4:7, यानी कि एक 4 ग्राम दूसरा 7 ग्राम। इसका मतलब जब ये टूटा नहीं था तब कितने का था 4 और 7 11 का था, 11 ग्राम, ठीक है। तो टूटने से पहले 11 का था, अब 4 और 7 का। फिर बोला उसकी कीमत यानी कि प्राइस है वो भार के वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनली, यानी कि प्रोपोर्शन में है। यानी कि सीधी सी बात है कि हीरे की जो कीमत है ना उसका जितना वर्ग होगा वजन होगा उसके वर्ग के बराबर होगा। तो आप देखो वजन कितना है 4, 4 का वर्ग कर दो 16, तो ये टुकड़ा हो गया 16 का। ये कितना है 7, 7 का वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दो 49। एक 16 एक 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 यानी कि 65। और जब टूटा नहीं था तब ये कितने का था 11 का था, और 11 का स्क्वायर कर दो बच्चों कितना 121। तो टूटने से पहले 121, टूटने के बाद 65। तो इसका मतलब क्या हुआ रेट डाउन हो गया, घट गया, ठीक है। आपसे उसी के बारे में आगे कुछ पूछा होगा, आपसे पूछा यदि टूटने पर उसकी कीमत 13,000 रुपये हो जाती है, टूटने के बाद उसकी कीमत 13,000 रुपये हो जाती है,
तो हीरे की कीमत में कितने % कमी हुई। आपको आंसर किस में पूछा है बच्चों, आंसर % में पूछा है। तो सबसे पहले तो वैल्यू को गोली मारो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, वैल्यू को छोड़ो। मैंने आपको पहले सभी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस जो हैं उनमें बहुत सी बार ये बात बताई है कि जब आंसर % में हो बेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, छोड़ दो इसको। आंसर वैल्यू में पूछा होगा तो आंसर में इसका यूज़ करना पड़ेगा, अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब अपने को आंसर % में निकालना है, तो अपने देखो जो आपको मैंने सिखाया है उसको देखिए। वेट, वज़न कितना वो लिखा 4 और 7, तो टूटने से पहले कितने का था 11 का। अच्छा, कीमत की बात करें तो स्क्वायर के बराबर इनका स्क्वायर कर दो। देखो 11 का स्क्वायर हो गया 121, ये हो गया 16 और ये हो गया 49। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना है, इसमें टूटने से पहले मैं आपसे पूछूं कितने का था, तो 121 का था। टूटने के बाद ये दोनों टुकड़े कितने के हो गए, जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे तो 65 अपने अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो यहाँ पर देखो आपके सामने है। टूटने के बाद कीमत होगी 65, कितने से 121 से। तो कितनी कीमत डाउन होगी, कितनी कीमत कम होगी, तो क्या करोगे 121 में से 65 माइनस कर दो, कितना रह गया बच्चों 56। इसका मतलब उसकी कीमत कितनी 56 डाउन होगी टूटने के बाद 56। ठीक है, पर आंसर किस में पूछा है, % में, तो % भी बनाना पड़ेगा। 56 तो कमी होगी, पहले क्या थी कीमत 121, तो 121 पर 56 की कमी, तो आएगा 56/121, % बनाने के लिए गुना में 100। तो देखो ये आ गया 56, ये वाला 56, ठीक है, और ये 121 और % बनाना है गुना में 100। बच्चों एक्चुअल पूरा भाग करें, डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, लेकिन अब बात ये कि अगर हम अप्रोक्सीमेट लें तो कैसे होगा। तो बच्चों देखो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना बता रहा हूँ मैं इसका। अप्रोक्सीमेट कैसे निकालेंगे, आप क्या करो 121 को क्या मानो बच्चों 120 मान लो। ठीक है, हमने इसे मान लिया 120। ठीक, अब क्या करो, सबसे पहले तो ये कटिंग कर दो, ये काटेंगे तो ये तो आ जाएगा आप कितना 5 और ये आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब ये काट दो, 6 है तो 2 से काट दो, ये कितना 3 आ जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 28 आएगा। अब 28 का बच्चों 5 से गुणा कर लो, 28 × 5 होता है 140, और बटे में क्या है 140 के नीचे कितना बच गया 3। और 140 में जैसे ही 3 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये लगभग कितना आता है, ये आता है बच्चों 46.33, 46.67। ठीक है बच्चों, 46.67 आ जाएगा ये। अब आपको एक बात ध्यान देना बच्चों कि 46.67 आ गया। हमने क्या किया था, नीचे वाली रकम को, वैल्यू को 121 को 120 लिखा था, थोड़ा सा कम किया था, तो आंसर भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेगा। जब आंसर कम करोगे बच्चों तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा 46.28। ये एक्चुअल है, ये अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट से आप ऑप्शन चुन सकते हो क्योंकि हमारे पास सवाल में ऑप्शन होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम बच जाएगा। और फिर भी आप पूरा करना चाहो तो पूरा डिवाइड कर लो, आपके पास दोनों तरीके हैं। मैंने तो सारी बात बता दी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, उसमें बस ये है कि वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो वही बोला है, एक हीरा 4:7 में टूट जाता है, उसकी कीमत भार के वर्ग के वही अनुक्रमानुपात यानी प्रोपोर्शन में है। यदि टूटने पर उसकी कीमत 13,000 रुपये रह जाती है, 13,000 रुपये रह जाती है, तो हीरे की कीमत में कितने रुपए की कमी हुई। बच्चों देखो यहाँ रुपए, पिछले सवाल में ये क्या था %, जब % था तो हमने इसे छोड़ दिया था। अब क्या करना है बच्चों, अब वैल्यू में बताना है तो भाई वैल्यू का यूज होगा, वैल्यू में आंसर बताना है तो वैल्यू का यूज होगा। तो बच्चों देखो जितना हमने पिछले सवाल में सीख लिया उसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, जितना हमने पहले कर लिया। अब देखो क्या है, वेट वज़न कितना है 11 था, 4 और 7 2 टुकड़े हो गए। कीमत कितनी है, स्क्वायर में स्क्वायर कर दिया, पिछले सवाल में कर लिया था इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, टूटने के बाद कीमत कितनी होगी, इनको जोड़ लिया। ठीक है, कितना है 65। तो कीमत में कमी कितनी है बच्चों, वही 56 की, पिछले सवाल की तरह। ठीक है, अब देखो कीमत में कमी कितनी हुई 56। ओके, अब आप याद करो
आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने क्या बताया था, मैथ सीखने का क्या है, एक ही आप फंडा है कि आप ये पता लगा लो कि जो वैल्यू दी है बस किसके बराबर है। आपको अगर ये पता लग गया कि 13,000 किसके बराबर है, आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे? आप देखो 13,000 क्या है, उसमें लिखा है यदि टूटने पर उसकी कीमत 13,000 रुपये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टूटने पर उसकी कीमत 13,000 रुपये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी आपको बोले हैं, आपको सवाल में पूछा क्या है, पहले तो ये पता लगाओ। सवाल में दिया है यदि टूटने पर उसकी कीमत 13,000 रुपये रह जाती है, 13,000 रुपये रह जाती है, ये दिया है। और पूछा क्या है, तो उसकी कीमत में कितने रुपए की कमी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको वो 13,000 किसके बराबर है ये पता लगाना है ना। तो आपको ये देखना है कि कीमत कितनी रह गई 13,000, और यहाँ देखो उसकी कीमत कितनी रह जाती है टूटने के बाद 65। तो वो 13,000 किसके बराबर है बच्चों, 65 के बराबर है। और पूछा है वो गुना में आना है। पूछा क्या है, कितने रुपए की कमी हुई, तो कमी कितनी है 56। ये क्या होगा बच्चों, गुना में आएगा। तो सीधा सा 13,000 के नीचे 65 और ये गुना में, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जो 65 है ये किसके बराबर, 13,000 के। तो ये गया नीचे, क्योंकि 13,000 वैल्यू है और 65 क्या है, रेशियो है, रेशियो अनुपात। इसके नीचे ले जाओ और गुना में क्या लगा दो, ये जो पूछा है, ठीक है बच्चों। ये डायरेक्ट कट रहा है कितने से, 200 से। 200 से काटने के बाद जब ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,200। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो 11,200 आ गया बच्चों, ठीक है। ये जो आपसे पूछा था। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे बच्चों। अगला सवाल आप देखना, बिल्कुल वो भी ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो आपको समझना है। मेरे बताने से पहले इस क्वेश्चन को आपने सोच लेना, देखना, पढ़ो, पढ़ के पता लगाओ। मैं चलो बातें बता देता हूँ। ये वही है सेम, ठीक है। ये भी सेम ही दिया जो उसमें था, ठीक है, उतने वही। अब आपको बोला यदि टूटने पर उसकी कीमत 14,000 रुपये कम हो जाती है, 14,000 रुपये क्या हो जाती है, कम। तो हीरे की स्टार्टिंग, प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग प्राइस कितने रुपए थी, कीमत, यानी कि शुरू में कीमत कितने रुपए थी बच्चों, ये बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या पता लगाना है, 14,000 किसके बराबर है ना। आंसर वैल्यू में है ना, रुपए में तो वैल्यू में है, वैल्यू चाहिएगी, यानी 14,000 का यूज होगा और पता लगाना 14,000 किसके बराबर है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यूज़ वही हैं, देखो 4 7 हैं। तो जितना हमने पिछले सवाल में किया था उसको मैं जल्दी से यहाँ आपके सामने कर देता हूँ। ये देखो इतना हमने पिछले सवाल में कर लिया था, इतना, ठीक है। तो 11 वही टूटने से पहले 11, 2 टुकड़े हो गए 4 और 7, ये उनकी कीमत। और टूटने के बाद कीमत ये रह गई, पहले कितनी थी 121, अब कितनी रह गई 65, कमी कितनी होगी 56 की, ठीक है। तो 121 ग्राम का, 121 रुपये का जो सामान था ना, हीरा था, वो 65 का ही रह गया। और डाउन कितनी होगी 56। सवाल में देखना क्या बोला है, उसकी कीमत क्या बोला है सवाल में, पढ़ो देखो। यदि टूटने पर उसकी कीमत 14,000 रुपये कम हो जाती है, 14,000 रुपये कम, यानी कि कमी। तो 14,000 क्या है, कमी। और यहाँ पर कमी कौन सी है बच्चों, ये देखो 56, यानी कि 14,000 किसके बराबर है बच्चों, 56 के बराबर है। बस हो गया सवाल, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इनटू में जो लगाना है क्या, प्रारंभिक कीमत, शुरू की कीमत कितनी है 121। बच्चों क्या आपको लग रहा है अभी सवाल में दम है? मेरे को तो नहीं लग रहा कोई दम है। 56 कमी, ठीक है, किसके बराबर, इस कमी के बराबर, ठीक। ये नीचे चला जाएगा और गुना में क्या करेंगे, जो पूछा है 121 उसका गुना हो जाएगा। तो ये 14,000 बटे 56 गुना में स्टार्टिंग की कीमत ये 121, ठीक है। तो ये देखो ये कटिंग हो रही है सीधा। अगर आपको ज़्यादा ना पता हो तो पहाड़ा तो याद होगा 14 का, ये काट दो 4 से, ये 14 को काटो 1000, 1000 को 4 से काट दो बच्चों, कितना है 250, 250 यानी कि 250 का 121 से गुना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 30,250। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा क्या, 30,250। स्टूडेंट्स अब हम अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, यदि m तथा n व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो बच्चों व्युत्क्रमानुपाती सबसे पहले अपने को कुछ बातें समझनी है। देखो मैं आपको कहूँ x का व्युत्क्रम क्या होता है। अब बात यह है व्युत्क्रम क्या होता है, पहले तो वो समझें। तो व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखो, रेसिप्रोकल। ये 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, अगर मैं कहूँ 5 का व्युत्क्रम बताओ तो बच्चों क्या होगा 1/5। ठीक है, 100 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/100। ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है बच्चों, व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ क्या शब्द है, यहाँ पर है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में इस तरह से रेशियो यानी कि रिलेशन है कि वो इन्वर्स काम करते हैं। मतलब अगर m बढ़ता है तो n क्या होगा, घटेगा, और m घटेगा तो n बढ़ेगा। यानी कि आप इनको रिलेशन में लिखना चाहें तो यूँ लिखेंगे m, और इधर लिखेंगे 1/। अब इस 1/n लिखा ना, 1/n लिखने का मतलब ये व्युत्क्रम हो गया और ये प्रोपोर्शन का। ठीक है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं किसको, व्युत्क्रम को। m अगर इसे बराबर में बदलें तो ये क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू साथ लग जाएगी, k क्या कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, बटे में क्या है n। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा में ले आओ तो m बराबर क्या, m इंटू n बराबर क्या होगा k, और k क्या है यहाँ पर, एक स्थिर वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, स्थिर है k का मान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m और n का गुणा आपस में क्या रहेगा, जब भी जितनी बार भी करेंगे m और n का वो एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे m और n का गुणा हम 100 मान लेते हैं तो 100 ही रहेगा। अगर m बढ़ा दोगे तो n घटेगा, m घटा दोगे तो n बढ़ेगा। बस ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये तो मैंने आपको इसका क्या बता दिया, सारा अर्थ बता दिया। तो बच्चों ये सारी बात बताने के बाद आप यूँ सोच रहे होगे कि ये सवाल कितना, सवाल कुछ नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल ये तो बेसिक बात बताई, सवाल तो सीधा सही है। सवाल में क्या है देखो, आपको बोला है व्युत्क्रमानुपाती है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव, पॉजिटिव है। ठीक है ना, यदि m में 20% वृद्धि हो जाए तो देखो सीधी सी बात है, m जो है ना m वो 20% क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो देखो सीधी सी बात है m का मान हमने क्या कर दिया, अगर 100 था तो कहाँ ले गए 120, 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 20% वृद्धि इंक्रीज बोला है ना, तो 100 से कितना कर दिया 120। अब आपको बोला है तो n में कितने परसेंट की कमी होगी, क्योंकि आपको पता है दोनों क्या है, इन्वर्सली काम करते हैं। m बढ़ाया है ना तो n घटेगा, और सीधी सी बात है जो n होगा ना n वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 120 के लेवल से 100 पर। यानी कि m को 100 से कहाँ ले गए 120 पर, तो n कहाँ है 120 पर है ना, तो वो कहाँ आएगा 100 पर आ जाएगा। यानी कि आपस में रिवर्स काम करेंगे। देखो सीधी सी बात है कि अगर m 100 है और n 120 है तो गुणा कितना हुआ, इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ 12,000। ठीक है, और अपनों ने इसको 120 बना दिया तो n को क्या करना पड़ेगा, वापस 100 बनाना पड़ेगा, तो गुणा वापस 12,000 ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ ये समझना है कि अगर ये 100 से 120 पे गया ना m, तो n क्या होगा, ये डाउन करना पड़ेगा, 120 से कहाँ लाना पड़ेगा 100 पर। ठीक है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी बच्चों, 20 की, किस पर 120 पर। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। ये लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कटिंग कर लो, कितना है 6, 100 में 6 का भाग देंगे बच्चों, 16.67%। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक, ओके, अब अपने अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ो इसे। क्या सवाल है देखो, अगला सवाल में बोला है राम की इनकम का कितना 60% सीता की इनकम के कितने 4/5 के बराबर है। यदि दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना है 160 रुपये है, तो बताओ राम की इनकम सीता की इनकम। ये देखो यहाँ पर राम और यहाँ पर क्या है, ये सीता है। क्या है, सीता। देखो क्या बोला है, राम की इनकम का 60%, राम की जितनी इनकम है उसका 60%, सीता की इनकम के 4/5 के बराबर है। यदि दोनों की इनकम का डिफरेंस, ठीक है,
160 रुपये हो तो राम की इनकम सीता की इनकम से कितने परसेंट, आंसर देखो किस में पूछा है, परसेंट में, कितने परसेंट अधिक है। अब आप सबसे पहले एक काम करो, 160 को गोली मारो, इसको बंद करो, इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने को आंसर परसेंट में चाहिए, इसलिए अब इतनी बात तो आप सीख ही चुके हो पिछली वीडियोज़ में, इसमें भी बताया आपको। तो अपने को आंसर किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए। तो सबसे पहले तो वैल्यू को छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पर जो मैं आपको जो अब एक कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज होगा। आगे 4-5 सवाल हम इसी कंसेप्ट पर करेंगे। सबसे पहले तो आप देखो ये किस में, फ्रैक्शन में है ना, 4/5, तो इसको भी क्या करते हैं, अपने फ्रैक्शन ही बना लेते हैं बच्चों। देखो 60% है ना, तो इसको क्या लिख लिया हमने, परसेंट हटा के नीचे 100 कटिंग की है, तो ये कितना आ गया, 3/5। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए इसको फ्रैक्शन बनाया है। या फिर इसे परसेंट बना लो, 4/5 को 100 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 80%, तो 80% उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सवाल में स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है देखो पढ़ो, राम की इनकम का कितना है, 60%। 60% कितना है, ये रहो, राम की इनकम का कितना, 60%। 60% को हमने क्या लिख दिया, 3/5। और सीता की इनकम कितनी है, 4/5। ये सब हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद राम और सीता का आपस में क्या होगा, रेशो बनकर आ जाएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले क्या करना है, देखो दोनों तरफ 5 नीचे, ये कटिंग कर दो। अब ये रह गया राम का 3 गुना और सीता का 4 गुना। याद करो हम पहले पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं, ये क्रॉस हो जाता है, राम और सीता का क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस करके इनकम का रेशियो आ जाएगा कितना, ये 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर हमें परसेंट में देना है इसलिए रेशियो से आंसर निकल सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, पहले इन्हें क्रॉस कर देंगे। देखो ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं, क्रॉस कर दिया हमने, क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस करने पर 4 इधर और ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 और 3 हो गया। अब अपने को ये दोनों का इनकम का रेशियो आ गया 4 और 3, ठीक है। और यहाँ पर हमें आंसर परसेंट में देना है, इसलिए इसका तो अब हमें कोई यूज करना ही नहीं है, किसका, इस 160 का, इसे तो हम छोड़ ही चुके हैं पहले ही। अब आंसर सीधा ही निकालो। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है राम की इनकम सीता की इनकम से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो देखो राम की इनकम कितनी ज़्यादा है, देखो इससे कितनी ज़्यादा है बताओ, 1, ठीक है। और किससे बोला है, सीता की इनकम से, ये नीचे आ जाएगा 1/3 और फिर परसेंट बनाने के लिए गुना में क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब आप पहले तो देखो डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है बच्चों इनमें, 1 का। और किससे बोला है, सीता की इनकम से, सीता की इनकम से बोला है ना बच्चों। देखो सीता की इनकम से बोला है तो सीता के साथ से लगा है, जिसके साथ से लगता है वो बेस होता है, वो रकम नीचे आती है। तो बेस कौन सा है, ये 3, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा, 1/3, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 33%। तो ये सवाल बिल्कुल इजी बना दिया बच्चों, देखो हमने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से कर सकते हो। अगर हमें वैल्यू पूछी होती ना तो 160 का यहाँ यूज होता, ठीक है, जो कि हमें अगले क्वेश्चन में यूज़ करना है। देखो राम की इनकम का 60% सेम ही बोला है, सीता की इनकम के 4/5 के बराबर है। यदि दोनों की इनकम का डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस दिया अब की बार 160, पिछले में भी था। और तो राम की इनकम क्या है, देखो अब की बार राम की इनकम बतानी है, पिछले में परसेंट में आंसर था तो 160 को हमने छोड़ दिया था। अब हमें आंसर किस में देना है, हमें आंसर देना है किस में, वैल्यू में, तो इसलिए इसका यूज होगा। तो बच्चों जितना हमने पहले सवाल में सीख लिया उतना तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। सबसे पहले 60% को बनाया, 3/5 पिछले सवाल में बनाया था। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये 5 से 5 कट हो जाएगा और फिर क्रॉस करेंगे तो राम और सीता का रेशियो बन के आ जाएगा 4 और 3। तो बच्चों इतना तो पता है। अब सवाल में कोई दम भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस है और इनका डिफरेंस कितना है वो पता लगाना है। आपको मैंने सिखाया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या पता लगाना होता है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, बस ये पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। तो 160 क्या है, डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 1, तो 160 किसके बराबर है, 1 के। और राम की इनकम के लिए गुणा कर देंगे किसका, 4 का। ये लो सवाल हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, डिफरेंस हो गया 1, ठीक, और जब आप यहाँ पर रखोगे 160 ये रहा, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1, और पूछा क्या है, राम की इनकम, इसका यहाँ पर 4 का गुणा। ये लो आंसर आ गया कितना, 640। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया।
कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे अपने कंसेप्ट ये काम आने वाला है। ठीक है, अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, वो है राम की इनकम का 60% सीता की इनकम के 4/5 के बराबर है। तो देखो आप सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या दिया है, यदि दोनों की इनकम का योग, अब की बार टोटल दिया है, पहले क्या था डिफरेंस। अच्छा, तो सीता की इनकम क्या होगी, यानी कि अपने को जो आंसर है वो वैल्यू में इनकम बतानी है, परसेंट में कुछ नहीं बोला, तो आपको इनकम बतानी है तो इस वैल्यू का यूज होगा। अब आपको देखो मैंने क्या कहा, ये पता लगा लो कि ये किसके बराबर है। अगर आपको पता लग जाता है ये किसके बराबर है तो आंसर निकल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो सबसे पहले जितना हमने पिछले सवाल में किया था वो देखो 60% 3/5, फिर यहाँ पर रखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, क्रॉस करेंगे, रेशियो आ जाएगा। राम और सीता का रेशियो क्या आएगा, 4 और 3। ठीक है, इन दोनों का ये देखो ये टोटल है और यहाँ पर टोटल कितना है, 7, तो 4/3 किसके ये जो 4 और 3 है इनका टोटल 7 है, तो 1414 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो 1414 बटे में 7 इंटू में जो पूछा है सीता, सीता की इनकम कितनी है हमारे पास बच्चों, देखो 3, तो गुना में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे देखो ये तो ये वैल्यू होगी और ये टोटल रेशियो का टोटल और गुना में सीता की ये लो ये वाला गुना हो गया। ठीक है, ये लो आंसर आ गया कितना, 606। कैसे, ये कटिंग करेंगे 7 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 202 और ये गुना करेंगे तो 606। ये लो सवाल हो गया। ठीक, अब हम इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल अच्छे से पढ़ लो, इसी से मिलता जुलता सवाल हो गया अब। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें बोला है राम की इनकम का, अब ध्यान देना पहले राम और सीता दो ही थे, अब इनके बीच में इनके साथ राम, सीता और मोहन, यानी कि राम की इनकम का कितना 125%, सीता की इनकम के 80% के बराबर है, तथा सीता की इनकम का 60% मोहन की इनकम के बराबर है। अच्छा, सीधा ही बोल रहा है मोहन की इनकम के बराबर है, यानी कि मोहन की इनकम के 100% के बराबर है। आप यूँ बोल सकते हो अगर बोलना चाहो, मोहन की इनकम के 100% के बराबर। अगर सीधा बोला ना मोहन की इनकम के बराबर है तो वो 100% मानकर आप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब इस सवाल को करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें पहले राम और सीता का लिंक है स्टेटमेंट में, फिर सीता और मोहन का है, फिर तीनों को लिंक करेंगे आपस में रेशियो बराबर करके। आप पहले कर चुके हैं वीडियोज़ में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना डाटा दिया पहले वो लिखते हैं। देखो राम का कितना 125% और सीता का कितना 80%, आपस में क्या है, बराबर है। पहले कटिंग करो, देखो ये कटिंग करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 25 और इसे 5 से काटेंगे तो ये आएगा 16। अब क्रॉस कर देंगे तो राम और सीता का क्या होगा, रेशियो बनकर आ जाएगा। क्या रेशियो बनेगा बच्चों, देखो इनका क्रॉस करने के बाद, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 16 और 25। ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट एक हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट किसका है, सीता और मोहन का। सीता का कितना 60%। ठीक है, सीता का 60% किसके बराबर है, देखो मोहन के इनकम के बराबर है। मोहन की इनकम के बराबर है ना, तो अपने क्या करेंगे, सीधा इसको 100% लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ 100 लिखे हैं। कटिंग करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 और ये कितना आएगा 5। 3 और 5 को क्रॉस कर दो, क्रॉस करेंगे बच्चों तो रेशियो बन जाएगा किसका, सीता का और मोहन का। क्या बन जाएगा, 5 इधर 3 इधर, 5:3। अब गौर करें बच्चों, दोनों में कॉमन कौन है, देखो यहाँ भी सीता है और यहाँ भी सीता है, दोनों में कॉमन कौन है, सीता। यहाँ पर सीता कितना है, देखो आप इस तरफ जो है सीता, इसमें तो सीता है 25 और इसमें सीता कितनी है 5। तो अपने को क्या करना है, ये 25 है तो इसे भी क्या करो, बराबर करके 25 बनाओ। कैसे बनाएंगे बच्चों, उसे क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 5 से गुणा करोगे तो 5 से गुणा होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 से गुणा करते ही 25 बन जाएगा। और सीता को यहाँ 25 है तो वहाँ भी 25 बनाना है। ये बात भी आपको पिछली वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। तो 5 का मल्टीप्लाई करो इससे और इससे, इन दोनों से 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 का 5 से किया 25, 3 से किया 15। तो अब आप देखो, राम हो गया 16, सीता होगी 25 और मोहन हो गया 15। अब इन तीनों को अपने क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। जैसे इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो देखो क्या रेशियो बनेगा, देखो राम, सीता और मोहन। आर मतलब राम, एस मतलब सीता, एम मतलब मोहन। ठीक है, तो राम कितना है 16, सीता कितनी है 25 और मोहन कितना है, यहाँ से देखो ये वाला कितना है 15। तो यहाँ जैसे ही लिखेंगे तो इनका अगर अपने को टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखो ये टोटल दिया हुआ है। ठीक है, इनका टोटल कितना है 56।
अब बच्चों आपको याद है सवाल में हमें यही पता, क्योंकि परसेंट में नहीं पूछा, आपसे पूछा है राम व मोहन की इनकम का क्या बताओ, अंतर बताओ। जब आंसर किस में वैल्यू में पूछा होता है तो अपने को इस वैल्यू का यूज़ करना होता है। अब आपको मैंने पहले कई बार अब सिखा दी है, ये बात आपको अच्छी तरह अब याद ही होनी चाहिए बच्चों, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, आपको ये पता लगाना है कि 9520 किसके बराबर है। पता लगा लिया होगा, कई आप देख रहे हैं, आपको पिछली वीडियोज़ में भी ध्यान है, अभी पिछले सवाल में भी हमने सीखा है। तो ये 9520 किसके बराबर है बच्चों, 56 के बराबर है, ठीक है। तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इनटू में क्या पूछा है, राम और मोहन का डिफरेंस। ये राम है, ये मोहन है, इन दोनों के बीच का क्या करना है, अपने को डिफरेंस निकालना है। तो ये कितने 15 और ये 16, डिफरेंस कितना हो गया 1, तो गुना में क्या लगा देंगे 1। तो देखो ये डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे आप ये निकालोगे सॉल्यूशन के लिए तो क्या करना है, 9520 ये रहा किसके बराबर, 56 के बराबर, और आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर गुना में हो गया, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, अगर आपको 56 का पढ़ा नहीं आता तो पहले 14 से काट देना या 7 से काट देना, और बाद में आप कटिंग कर लेना। जैसे देखो मैं इसको पहले 7 से काटता हूँ तो ये कितना आएगा 8, और इसे 7 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 7 से कम 7, फिर बच गया 2, 7 25 हो गया, 7 ये कितना हो गया 21, फिर हो गया 6 और फिर 0, ठीक है। अब 8 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 170। तो आपका आंसर क्या आ गया 170, वो सवाल में आपसे पूछा गया है। तो ये लो, ये पूरा सवाल आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले में और इसमें इतना फ़र्क है, पिछले में 2 थे और इसमें कितने 3 हैं, बस 3 जने हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ऐसा ही है, बस उसमें कुछ पूछा अलग तरीके से होगा। देखो सेम ही बोला है, 125%, सीता का 80%, सीता का 60%, मोहन के बराबर, सेम वही डाटा है, बस दिया क्या है देखो, यदि राम व सीता की इनकम का अंतर, ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है बच्चों, राम और सीता का, ठीक है। और पूछा क्या है, तो सीता व मोहन की इनकम का अंतर कितने रुपए, यानी कि वैल्यू दी है, वैल्यू पूछी है बच्चों। अब मेरे कहने से पहले आपको सोच लेना है कि हमें सवाल करने के लिए क्या पता लगाना है कि ये 1827 किसके बराबर है। ये पता लगा लिया तो आंसर हो जाएगा। तो ये पता लगाने के लिए, क्योंकि हम ये पिछले जैसे सारा सवाल पिछले जैसे ही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जितना पिछले में आपको सिखाया है वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। राम का 125%, सीता का 80% आपस में बराबर है, कटिंग करके क्रॉस कर देंगे, रेशियो आ जाएगा 16 और 25, और उधर सीता का 60%, मोहन की इनकम का मतलब मोहन की पूरी इनकम 100% के बराबर है, कटिंग करके क्रॉस कर देंगे, रेशियो आ जाएगा 5 और 3। इन दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। कैसे करेंगे, उधर 5 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा, तीनों का यहाँ रेशियो लिख देते हैं, 16, 25 और वो 15, तो यहाँ एक साथ लिख दिया। इतना बच्चों हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। अब आपको पता लगाना है ये 1827 किसके बराबर है। तो 1827 क्या है, पढ़ो देखो, राम व सीता का डिफरेंस। तो देखो राम और सीता का डिफरेंस यहाँ से पता लगाओ कितना है, देखो 25 और 16 को माइनस कर दो आपस में, कितना 9, यानी कि ये 9 है, ये 9 के बराबर है, तो इसके नीचे 9 आ जाएगा। और जो पूछा है वो गुना में पूछा क्या है, सीता व मोहन की इनकम का डिफरेंस। सीता और मोहन का मतलब इनका डिफरेंस आपसे पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितने 10, गुना में क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। ये लो सवाल खत्म। तो देखो कैसे करेंगे अपने इसको, ये डिफरेंस कितना है 9, ये तो सवाल में दिए हैं, और इनका डिफरेंस पूछा है कितना 10, ये आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 9 लगा देंगे और गुणा में जो पूछा है उसको 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये जो 1827 है, ये 1827 किसके बराबर है, इस रेशो के यानी कि 9 के बराबर है, और आपसे पूछा है ये डिफरेंस, ये यहाँ पर गुणा में आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बच्चों देखो सीधा से कट रहे हैं, 9 से काटा 2, फिर आगे डिवाइड पूरा नहीं होता तो 0 लगेगी, और फिर 3 तक जाएगा, और आगे 10 से गुना होगा, तो आंसर होगा 2030। ये लो, ये आपके सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छे से सीखो, बढ़ो आगे, बिना पूरा सीखे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कभी, ठीक है, ताकि आपको आगे सवालों में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब अपना अगला सवाल है, थोड़ा सा फिर चेंज है, अच्छे से पढ़ लो। देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है,
और ये परसेंट में है। तो क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। पहले तो अपने क्या करेंगे, राम की इनकम का कितना 3/5, ये देखो 3/5, और सीता की इनकम है, देखो ये मंथली बोला, ध्यान देना ये मंथली है, ये भी क्या है मंथली, मासिक का मतलब मंथली, ठीक है, कितना 3/4 के बराबर है। इस बार क्या हो रहा है बच्चों, दोनों तरफ 3 कट गया, ठीक। अब क्या होगा, इस 4 को इधर लाएंगे और इस 5 को इधर लाएंगे, क्योंकि ये नीचे है ना, तो ये बच्चों क्या होगा, जब अपने गुणा करेंगे तो देखो ये यूं बन जाएगा, आर, राम को मैं क्या लिख रहा हूँ आर, आर के साथ कितना हो गया बच्चों, ये वाला गुणा कितना 4, और सीता एस, सीता के साथ क्या होगा, ये 5 इधर चला गया, ठीक है। तो ये यूं हो गया, देखो ये क्या बन गया कि राम का 4 गुना सीता के 5 गुना के बराबर है। क्या करना है बच्चों, क्रॉस करना है, क्रॉस करोगे क्या होगा, रेशो बन जाएगा। तो आप देखो, जब मैं इसे साफ कर दूंगा, इसलिए आप पहले अच्छे से समझ लो। देखो क्या हुआ, 3 से 3 काट दिया, और क्या ये 5 है, ये इधर गुना, क्योंकि नीचे था ना, इसको इधर गुना में ले गए, और 4 इधर नीचे था, उसको इधर ले गए। तो राम के साथ 4 हो गया, और सीता के साथ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। और इसको बाद में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 आ जाएगा, तो बस इनका रेशो बन जाएगा। तो ये रेशो आपको डायरेक्ट यहाँ पर अभी मिल जाएगा। देखो कितना मैं यहाँ सीधा लिखा मैंने, ठीक है, क्या इनका रेशो 4 क्या होगा सीता का, और उसका कितना होगा 5। मैंने अभी आपको समझा दिया था ये। अब उधर जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो सीता के मासिक वेतन का 20% मोहन के इनकम के कितने 50% के बराबर है। ये भी मासिक ये लिखा नहीं है, तो अभी मासिक ही मानना है, ठीक है। तो कितना है, देखो सीता का 20%, मोहन का 50%, दोनों तरफ परसेंट काट दो, 0 काट दो, और क्रॉस कर लो। क्रॉस करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। देखो क्रॉस करने पर क्या आएगा, देखो क्रॉस करने के बाद 5 इधर 2 उधर, ठीक। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, सीता, ठीक है। यहाँ सीता कितना है 4, और यहाँ सीता कितना है 5। अब बराबर कैसे करें, तो सीधी सी बात है, इस 5 का तो इधर गुणा कर देना, ये जो 5 है ना, इस 5 का तो इधर गुणा हो जाएगा, इस 5 का तो, और ये जो 4 है इसका इधर गुणा हो जाएगा। ये करने से क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा करने पर ये कितना आएगा 25, और ये आएगा 20, और उधर गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 का करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 20, और वो कितना होगा 4 दूनी 8। देखो ये 20 और 8। तो अब क्या हुआ बच्चों, ये बराबर हो गए सीता की। सीता का यहाँ रेशो 20 है, और यहाँ भी क्या है 20 है। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे। एक साथ लिखेंगे तो बच्चों देखो क्या बनेगा, यहाँ पर राम 25, ये रहा, सीता 20, ये लिख दिया, और मोहन कितने, देखो यहाँ पर मोहन हमारे पास है 8, ये 8 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको जो सवाल में रेशियो तो बन गया ना, अब तो सिर्फ ये पता लगाना है ये किसके बराबर है। ये 9720 क्या है, देखो यहाँ पर राम व सीता के वार्षिक वेतन का अंतर। ध्यान देना, ये जो डाटा चल रहा था ये सारा क्या था, मासिक। इसमें मासिक लिखा नहीं था, मासिक ही मानना है इसको, ठीक है ना, मासिक ही है, ये मंथली है। मतलब आपको जो डिफरेंस दिया ना, ये कौन सा डिफरेंस दिया बच्चों, ये आपको दिया है एनुअल। वार्षिक का मतलब क्या है, एनुअल। आपको एनुअल दे दिया, लेकिन जो पूछा है वो कौन सा पूछ लिया आपसे, पूछ मासिक लिया। पूछ कैसा लिया, मासिक। तो ध्यान देना, आपको दिया कैसा है, एनुअल का, पूछा किसका है, मंथली का। तो क्या करना है, लास्ट में 12 से डिवाइड और करना होगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो अपने देखो ये 9720 क्या है, राम और सीता का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है, देखो 5 का, तो ये नीचे क्या आएगा इसके 5 इंटू में जो पूछा है किसका, मोहन का। तो बच्चों मोहन का कितना है 8, ये गुना में आ जाएगा, ठीक है ना। और बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये एनुअल है, तो जब 8 का गुना करेंगे तो वो भी एनुअल ही आएगा। और अपने को मंथली पूछा है, इसके लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। तो जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे, देखो बच्चों, देखो ये डिफरेंस कितने का, 5 का, वो मैंने यहाँ लिख ही दिया। अब 9720 ये वाला, 5 का जो डिफरेंस है वो ये वाला, और 8 का जो गुना है मोहन वाला वो ये, और ये 12 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर मासिक पूछा है, इसलिए 12 से भाग, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखो ये 4 से काट लो 2, इसे 4 से काट दिया, कितना आया 3, 3 से इसे काट दो बच्चों, 3 से काटेंगे, पहले जाएगा 3 तक, 3 दिए 9, फिर क्या आएगा 3240, ठीक है। 5 से इसे काट दो, 648,
648 का 2 से गुणा कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा 1296। ये लो, ये पूरा सवाल आपके सामने है, ये लो, कहीं कोई डाउट अब होना ही नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, हमने आज जो सेशन लिया उसके इतने क्वेश्चन हमें करने थे। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन है यहीं अपने इनको एंड करेंगे। ये सोशल कुछ प्लेटफॉर्म है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें जो नोट्स हैं वो कैसे मिले, साथ साथ लिखते हैं तो थोड़ी समझने की दिक्कत रहती है। तो बच्चों आपको मैंने कई बार बता दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप देखें, टच करें, डिस्क्रिप्शन खोलें, उसके अंदर टेलीग्राम ऐप का भी लिंक है। या तो टेलीग्राम आपके पास होगा, नहीं है तो पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें ये स्पेलिंग सर्च करना, अगर सर्च नहीं करना है तो इस डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेलीग्राम का अपने चैनल का लिंक दिया है, उस पर जैसे टच करेंगे अपना चैनल खुल जाएगा, वरना स्पेलिंग से भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको उसमें लिखा आएगा नीचे ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप बच्चों ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपके पास जितने भी मैंने पहले वीडियोस डाले हैं उनकी PDF साथ डाली है, वो सारी मिल जाएंगी, नोट्स बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, जो मैं आपको स्पेशल एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आपको पता है जो ये वीडियोस बना रहे हैं, स्लाइड्स बना रहे हैं, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, तो आप भी मेहनत ज़रूर करें। बस ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, और इस मेहनत के लिए हमारे लिए आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, ये हमारा हक बनता है बच्चों। ठीक है ना, तो आप ये ज़रूर करें। आज की जो क्लास है यहीं हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक यू।